अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा जो सर्किट है इसके पावर सर्किट के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में इसका जो कंट्रोल सर्किट है इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग करते हुए जो सर्किट में हम टाइमर इस्तेमाल करते हैं स्टार डेल्टा में उसको मैंने ऑफ़ करवा दिया था। और ऑफ़ कुछ इस तरह करवाया था कि जैसे ही डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर लगेगा तो टाइमर जो है वो हमारा ऑफ़ हो जाएगा। सर्किट को मैंने जो इसका कंट्रोल सर्किट है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ मैं आपको स्टार डेल्टा का जो पावर सर्किट है इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे हम बनाएंगे। कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा जो सर्किट है इसको मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ऊपर मैं लिख लेता हूं कि ये स्टार डेल्टा सर्किट है। तो पिछली वीडियो मैंने कंट्रोल सर्किट बनाया था, इसमें मैंने पावर सर्किट बनाना है तो यहाँ साथ में मैं मेंशन कर देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ कि ये पावर सर्किट है। तो पावर सर्किट में जो जो सामान इस्तेमाल होता है उसकी पहले मैं डायग्राम जो है वो बना लेता हूँ ताकि मज़ीद टाइम जो है वो कम लगे और वीडियो जो है छोटी से छोटी हो। तो सर्किट डायग्राम में जो सामान इस्तेमाल होता है वो मैं पहले बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको जो सर्किट आगे का वो एक्सप्लेन कर दूँगा। तो दोस्तों, सर्किट में जो जो सामान इस्तेमाल होगा वो मैंने उसकी डायग्राम जो है वो बना दी है। एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि फ़ेज़ लेना हमने रेड, येलो और ब्लू। ये है जी MCCB जो हमारा ब्रेकर है। ब्रेकर से सप्लाई निकाल के देनी है जो मेन वाला कॉन्टेक्टर है उस पर। और मेन वाला जो कॉन्टेक्टर है इसको मैंने मेंशन कर दिया है MC से, यानी कि मेन कॉन्टेक्टर। और उसके बाद ये वाला जो कॉन्टेक्टर है ये मैंने पॉइंट जो बनाए हुए हैं, ये वाले डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, DC लिख दिया मैंने। और ये वाला स्टार कॉन्टेक्टर है तो इसको मैंने स्टार कॉन्टेक्टर जो है वो शॉर्टकट में लिख दिया। तो साथ में नीचे मैंने ओवरलोड रिले का जो है सिंबल बना के साथ में लिख दिया कि थर्मल ओवरलोड रिले है। और ये है जी मोटर, 3 फेज़ मोटर है जिसकी मैंने 6 जो लीडें हैं वो शो कर दिया कि ये बाहर निकली हुई हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारी 3 फेज़ मोटर है। तो सबसे पहले सप्लाई देनी होती है हमने। जो पहला फेज़ है, पहले फेज़ से सप्लाई हमने निकालनी है। ये जंप करना है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जंप करके इसका मतलब यही है कि ये इसके साथ शॉर्ट नहीं है। पहले फेज़ के साथ दूसरा वाला फेज़ जो है वो दूसरे वाले के साथ कि जैसे सप्लाई आती है उसको हमने वैसे जो है वो लगा देना है। डेल्टा वाला जो कॉन्टेक्टर है इस पर सप्लाई देने के बाद जो हमारा तीसरा फेज़ है जो आउट हो रहा है, यानी कि जो ब्लू है, इसको हमने यहाँ पे जो स्टार वाला पहला फेज़ बनता है यानी कि पहला पॉइंट है इसके साथ लगा देना है। इसके बाद जो दरमियान वाला है उसको हमने दरमियान वाले के साथ लगा देना है और जो तीसरा है उसको हमने तीसरे के साथ मिला देना है। और स्टार का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे कि स्टार कॉन्टेक्टर है, तो ये वाला जो ऊपर वाले पॉइंट है इनको हमने आपस में मिला देना है कि ये वाले जो है ऊपर में तीनों कॉमन है। अब सर्किट में आगे चले तो सर्किट में हमने ओवरलोड जो है इसको लगाना है। तो पहला फेज़ जो है इसी तरह ओवरलोड पे लगा देंगे, दरमियान वाला जो फेज़ है इसी तरह दरमियान वाले के साथ, और तीसरा जो है उसी तरह निकाल के तीसरी जो ओवरलोड का पॉइंट है वहाँ पे दे देंगे। और तीनों जो है वो निकाल के हम आगे देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो इसके पॉइंट है वो मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो W2 है, ये वाला V2 है, जबकि ये वाला जो है U2 है। तो पहला जो फेज़ है
इसको मैं लगा के तो W2 जो है इसके साथ लगा दूंगा, जबकि दरमियान वाला इसी तरह दरमियान वाले के साथ, जबकि तीसरा जो है तीसरे के साथ। तो अब आ गई ये वाली साइड। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये वाले जो पॉइंट है ये है जी W1, V1 और U1। तो ये वाले पॉइंट है जी इस साइड के, जो मोटर की दूसरी साइड है। तो इस पे भी इसी तरह मेंशन करना है कि ये वाला जो तीसरा पॉइंट है उसको हमने ला के मिला देना है W1 के साथ। दरमियान वाला जो है वो V1 जो है उसके साथ। V1 को थोड़ा सा मैं वाज़ा कर देता हूँ। जबकि तीसरा यानी कि पहला जो पॉइंट बनता है पहले को हमने मिला देना है जो U1 है इसके साथ। तो सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर्किट कैसे काम करेगा। तो सर्किट में मैंने सिर्फ पावर जो है उसको मेंशन किया है कि जो पावर के कॉन्टैक्टर के पॉइंट है उनको। कंट्रोल सर्किट में मैंने क्या किया था कि डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है इस साइड पे, जबकि स्टार वाला इस साइड पे। पावर में मैंने जो स्टार वाला है वो इस साइड पे, जबकि डेल्टा वाला इस साइड पे कर दिया। तो इससे सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों स्टार डेल्टा का जो पावर सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सर्किट काम कैसे करेगा। तो जैसे ही हम स्टार्ट वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो मेन वाला कॉन्टैक्टर जो है ये लगेगा, जबकि इसके साथ ही स्टार कॉन्टैक्टर जो है ये लग जाएगा। तो होगा कुछ इस तरह के स्टार्ट में जो सप्लाई है मेन कॉन्टैक्टर से आएगी इन पॉइंट जो है मोटर के U1, V1 और W1, और दूसरी तरफ जो तीनों पॉइंट है ये आपस में स्टार कॉन्टैक्टर की वजह से शार्ट होंगे। तो हमारी मोटर जो है वो स्टार्टिंग में चलेगी स्टार पर, और जैसे ही टाइमर जो है वो अपना टाइम पूरा करेगा तो स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो बंद हो जाएगा, जबकि डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो मेन कॉन्टैक्टर से जैसा कि सप्लाई पहले ही आई हुई है तो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होने से ये जो पॉइंट है U2, V2 और W2 यहाँ से आएगी। तो हमारी मोटर जो है वो डेल्टा में चलने शुरू हो जाएगी और हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था स्टार डेल्टा का पावर सर्किट जो मैंने आपको बनाकर दिखाया। अपनी अगली वीडियो में इसको कंट्रोल और पावर सर्किट जो है इसको मैं कॉन्टैक्टर के ऊपर बनाकर आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।